हाँ ये बात उठना चाहिए, लेकिन ये बात धरना दो ना कहीं कहीं, लेकिन इस तरह से ये तो वैसे ही गलत काम हो रहा है। ये तो आप भी जान रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार हो आप। नहीं, पहली गलत चीज है। गलत गलत और सही करने डिसाइड करने वाला कौन नहीं है? क्यों भैया, आप ये डिसाइड कर नहीं, सकते हो कि गलत क्या है वन और सही क्या वन है, अधिनियम के बाकी ये लोग सुनो, नहीं, ये लोग डिसाइड नहीं कर वन सकते। अधिनियम का जो हमारा वो है उसके हिसाब से तो गलत ये है। बताओ, आप उसके हिसाब से तो गलत है कि नहीं? देखो, आप देखो, आप उस डिपार्टमेंट के हो, तो आपसे मैं बोल सकता हूँ कि आपको ये रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे कब आपको ये एलोकेट किया है ये जगह? ये समझ लो, ये आजादी की, ये समझ लो आजादी की पहले से। हाँ, तो ये लोग भी आजादी से पहले से वहाँ से भागे हैं। नहीं आजादी पहले नहीं, 1967-68 की बात कर रहे हो, आजाद की बात पहले बोल रहे हैं। पहले की कहाँ की बात आ गई? 1947 में अपन आजाद में 67-68 20 साल बाद की बात है। एक चीज बात है, और बात ये है कि जैसे ये वन क्षेत्र ये पूरा रिजर्व है, सीधी बात है। आरएफ के कुछ नियम कायदे वन अधिनियम की कुछ धाराएं रहती है। ठीक है, वो नियम कानून समय समय पे बदले जाते हैं, जरूरत के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट होता है, ऐसा मत अमेंडमेंट करो। होता है, कुछ भी चीजें बन गया तो इसका मतलब वो वही रहे नहीं रहेगा समय के हिसाब से। सुनो अमेंडमेंट होता है, लेकिन अमेंडमेंट कब होता है? जब केंद्र सरकार को लगता है कि अमेंडमेंट होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन रिजर्व को वो नहीं कर सकते। तो अभी तो कुछ अनाधिकृत तौर पे मतलब इस तरह से आके कोई भी अगर बच जाएगा और आप सोचो कि इसका अमेंडमेंट हो जाए, कोई भी नहीं है ना, ये कोई भी नहीं है ना, ये लोग कोई भी नहीं है ना, ये कोई भी नहीं है ना, ये सिरघाट से विस्थापित लोग हैं, कोई भी नहीं है ना। आप पेपर में क्या क्या आ रहा है? पेपर में तो मैंने पढ़ के यार, पेपर में क्या क्या लिखा है? नहीं पेपर में तो उन्होंने दिया, पढ़ा अनजान अतिक्रमण, सीधी बात है, अनजान अतिक्रमण। हमारे लिए तो भाई अनजान इसका मतलब जो कलेक्टर के दफ्तर में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए वो फॉल्ट है। हाँ सीधी बात है, सीधी सी बात यही हो गया ना, यही हो गया। बताओ आपके डिपार्टमेंट में जो दस्तावेज दिया वो भी फॉल्ट है। एक चीज ये थी, अगर सीरघाट के नाम से गांव रहता पहले पे, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? वर्तमान आधार कार्ड कहाँ से आपका? बोबदा परिया का है ना, सीधी बात है। या तो फिर अगर ऐसा था तो उसी समय एक मतलब क्षेत्र में जाके एक इकट्ठा करके वो करना। वही मेरे कहने का देख यार, पहली बात तो ये है, भूगदा पिपरिया होशंगाबाद जिले में है ना, चुनाव वोट भी दिया होगा तुमने, दिया है ना। सीधी बात है, हमारे लिए बाहरी व्यक्ति, हमारे लिए भूगदा पिपरिया व्यक्ति तो होशंगाबाद बैतूल जिले के लिए बाहरी व्यक्ति हुआ ना, सीधी बात है कि नहीं? तो बस तो फिर हम तो वही देंगे ना। हम तो आप पेपर में जो आ रहा है वो सही आ रहा है उसके साथ। नहीं, ये बताओ 1 मिनट करें, सुनो, आप आपके पिताजी के हक मानते हो कि नहीं, मांगते हो कि नहीं? नहीं, हमने आपके पिताजी की जमीन आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर उनके ये बताओ, ये अपने बाप की जमीन हमको गारंटी नहीं हुआ है तो ये नाम पे अगर जमीन है तो मैं उसका अधिकारी हूँ। हाँ, लेकिन क्यों अधिकारी हो? नहीं अगर क्यों अधिकारी हो? सुनो, उसका बाप बैतूल में पैदा हुआ तो बैतूल से मांगो, होशंगाबाद में आ गया तो यही बोल रहे हो ना? मेरे पिताजी की जमीन अगर होशंगाबाद जिले में है, अगर उनके नाम पे है तो मैं उसका अधिकारी हूँ। बाकी और बाकी ये लोग अधिकारी चाहे, अगर मेरे पिताजी चाहे कि मेरे को भैया संतोष पावर को बेदखल करना है जमीन से, तो वो कर सकता है, वो उनका अधिकार है। हाँ, तो ये सबको बेदखल किया है ना, मतलब कहने का मतलब अगर यही लॉजिक इन सब पे लगाऊं, बेदखल नहीं किया, नियम तौर पर उन्होंने जो भी किया होगा। अब ये देखो, ये मैंने उस समय बोला था, कोई बैतूल में है, कोई होशंगाबाद है, इससे तो बाहर का कोई नहीं है। प्रूफ रेंज के पास अगर कुछ कागज होगा कि भैया फलाने, क्योंकि अभी हो सकता है कुछ लोग ना भी हो, काफी लोग मेरे को लगता है उस समय जैसे लिखा होगा, तो हो सकता है यहाँ पे दुनिया में शायद ना हो।